हाँ, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं अपन, और वो 1857 की क्रांति राजस्थान के अंदर। ठीक है, हालांकि जब इंडिया की 1857 क्रांति पढ़ेंगे तो उसको भी आप लिंक करवा सकते हो तो और ज़्यादा डिटेल समझ में आएगा, लेकिन इसको इतना गजब तरीके से मैं एक्सप्लेन किया है। पहली बात तो है कि A to Z कंप्लीट राजस्थान की जो 1857 क्रांति है पूरी की पूरी A to Z मैंने बड़े शानदार तरीके से समावित की है। आपको आराम से इसको समझते हुए चलना है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको थोड़ी मुझे सुनना है। पहले मुझे इस क्लास को पूरी क्लास सुन लीजिए, उसके बाद में आपके बनाना नोट्स। ठीक है, सब कुछ कवर होगा। राजस्थान की 1857 क्रांति से कोई सा भी एग्जाम दे लेना, आपके इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, बड़े धीरे धीरे ध्यान तरीके से। राजस्थान में 1857 क्रांति की आपको हेडिंग लगानी है। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं कि जो 1857 क्रांति है राजस्थान में शुरुआत क्यों हुई, मतलब क्या कारण है 1857 क्रांति होने के पीछे, क्या कारण थे। एक्चुअली अपन ने देखा था कि हमारे जो राजा है उन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली। आप भी सोचेंगे कि अंग्रेजों से संधि हमारे राजाओं ने क्यों करी। एक्चुअली आपको बताइए कि मराठा जो है उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया था हमारे राजस्थान के इन रियासतों पर, जो अपन ने जबकि जितने भी मिडाइल हिस्ट्री पढ़ी थी, मध्यकालीन इतिहास सब पढ़ा था, ये आधुनिक राजस्थान में आती है। ये जो है ना, ये 1857 क्रांति है, ये आधुनिक राजस्थान में आती है। ठीक है, यानी मॉडर्न राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का हिस्सा, ये आधुनिक राजस्थान के हिस्ट्री के अंदर टॉपिक आता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हुआ क्या कि मराठा आक्रमण हुआ, तो मराठा आक्रमण से तंग आकर, मराठा आक्रमण से परेशान होकर राजस्थान रियासतों ने अंग्रेजों से सहायक संधियां करना प्रारंभ कर दी, अंग्रेजों से। और ये कहा, अंग्रेजों ने क्या कहा कि ठीक है हमसे पार्टनरशिप करिए आप, ठीक है, और लेकिन एक शर्त रहेगी कि जितने भी बाहरी आक्रमण है, मतलब कि देशी राज्यों का आंतरिक सुरक्षा, मतलब हम आप पर कोई भी अटैक करे उसकी रक्षा करेंगे, और जितनी भी विदेश नीतियां हैं, कोई पॉलिसी बनानी है तो हम सब, वो जिम्मा हमारे ऊपर है। लेकिन प्रॉब्लम एक थी कि जितना भी पैसा टका लगेगा वो आपका होगा, संबंधित राज्य का होगा, संबंधित रियासत का होगा। मतलब ये हो गया कि अंग्रेज यहाँ पर फालतू में अपने एक तरीके से बढ़िया शानदार तरीके से जनता का टैक्स खा रहे हैं, और पूरी की पूरी जो है अपने हाथ में पावर ले ली। ठीक है, राजा सिर्फ एक गद्दी के ऊपर बैठा है, बाकी कुछ भी उनके हाथ में नहीं, क्योंकि सारी बाहरी जितना भी रक्षा करनी है वो सब तो हाथ में आ गई अंग्रेजों के। ठीक है, सब अंग्रेजों के हाथ में आ गई। अंग्रेजों ने क्या कहा कि ठीक है आप हमसे सहायक संधि कर लीजिए, आप पर किसी भी तरह की कोई भी आंच नहीं आने देंगे। तो फिर हमारे राजाओं ने क्या करा, अंग्रेजों से कर ली संधि। ठीक है, तो ध्यान रखिए उन्हें बोला जाता है सब्स्टिट्यूटरी अलायंस, यानी कि अंग्रेजों में सहायक संधि अंग्रेजों ने जो की, उन सहायक संधियों की एक्चुअली शुरुआत की थी अंग्रेजों ने, और अंग्रेज में था गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। इस वेलेस्ली ने संधियों की शुरुआत की, किनकी, सहायक संधियों की, जो राजाओं के साथ में अंग्रेजों ने की। ठीक है, और ये कहा गया उस संधियों में कि देशी राज्य की आंतरिक सुरक्षा विदेश नीति की जिम्मेदारी अंग्रेजों की रहेगी, लेकिन खर्चा जो है संबंधित राज्य का होगा, जो भी राज्य उसका खर्चा भाई आपका लगेगा, बाकी हम सुरक्षा आपकी कर देंगे, आप मस्त रहो, गद्दी पे बैठे रहो, जनता को मारेंगे कूटेंगे, जो मर्जी में हमारे टैक्स लेंगे, बस आप गद्दी पे बैठे रहो। ठीक है, फिर क्या हुआ, संधियों की शुरुआत हुई। क्या हुई, संधियों की शुरुआत हुई, ध्यान से समझना आप, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। संधियों की शुरुआत हुई तो सबसे पहले राजस्थान में सबसे पहले अगर संधि की तो वो की भरतपुर रियासत ने। कब करी, 29 सितंबर 1803 को संधि हुई। उसके बाद में एग्जाम में ऐसा भी आ जाए कि सबसे पहली संधि तब तो भरतपुर रियासत ने करी थी, कब, 1803 में। लेकिन यह आ जाए कि रक्षात्मक तरीके से या विस्तृत संधि अगर करें बड़े लेवल पर, तब अलवर रियासत है, वो भी 1803 ही है, दोनों 1803 ही है, लेकिन वो 14 नवंबर 1803 है और ये है 29 सितंबर 1803। ये दोनों इफेक्ट आपको ध्यान रखना। ये शुरुआत हो गई हमारी अंग्रेजों से संधि करने की, ट्रीटी हो गई। और अगर इंडिया लेवल पर पढ़े, हालांकि अपन भारत की 1857 क्रांति नहीं पढ़ रहे हैं अभी, अगर पूछे तो भारत में प्रथम सहायक संधि अगर हुई भारत में, तो हैदराबाद के निजाम ने की थी 1798 में, 1798 में। ठीक है, वो इंडिया लेवल की बात है, जब भारत की 1857 क्रांति पढ़ेंगे तब की बात है। लेकिन नोट लगा लिख देना साइड में, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो बात चल रही है वो अपनी भरतपुर अलवर याद रखना। ठीक है, चलो अब शुरुआत करते हैं, थोड़ी आगे बढ़ते हैं, खास बातें पढ़ेंगे गजब की। थोड़ी बेसिक बातें पढ़ते हैं कि इस संधि की शुरुआत, जो 1857 क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। एक्चुअली क्या हुआ कि अंग्रेजों से हमने संधि के लिए महाराजाओं ने, तो अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने जब संधि की तो अंग्रेजों ने क्या करा, इनको गद्दी पे तो बिठा दिया राजाओं को, लेकिन जनता पर भयंकर तरीके से जनता पर टैक्स थोप दिए, बड़ी बड़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर खुद के लोग बिठा दिए, और बस बुरी तरीके से जनता को परेशान कर दिया। यहाँ के इवन धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करने लग गए,
जो अपन देखेंगे मेन कारण, तात्कालिक कारण भी चर्बी वाले कारतूस ही था। हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाया, जातियां धर्म की बातें करने लगे। उनको पता था कि ऐसे अगर लड़ेंगे तो आपस में लड़ मर के इनका जो लूटा कोसी अपनी अच्छी आराम से हो जाएगी, अपनी तगड़े में बैठ जाएगी। ठीक है, ये सब करने की वजह से जो है ये 1857 क्रांति शुरुआत होती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन थोड़ी सी बेसिक बातों की कि एक्चुअली जो है, हालांकि मंगल पांडे से कहानी तो मंगल पांडे से हैं, वो जब भारत की 1857 क्रांति पढ़ते हैं तब की बात है। लेकिन अभी आप इतना मान लीजिए कि इन सब ने, आपको पता है मंगल पांडे ने जो है मतलब एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। ठीक है, फिर मंगल पांडे को खुद को जो है फांसी पे लटका दिया गया। उससे तंग लोगों परेशान होकर कहा कि अब तो पूरा बिगुल बजाना पड़ेगा, और बिगुल बजा के डेट फिक्स करी थी 31 मई 1857 की। ठीक है, डेट फिक्स करी कि 1857 31 मार्च 1857 को अपन जो है ये पूर्व निर्धारित डेट थी कि भाई इस तारीख को हम जो है ये क्रांति की शुरुआत करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जोश इतना था कि जो 31 मई है वो 31 मई आई नहीं। 31 मई 1857 की डेट फिक्स कर की थी कि इससे हम जो है क्रांति करेंगे, लेकिन ये डेट आई नहीं। 10 मई को ही धावा बोल दिया। ठीक है, 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होगी मेरठ छावनी से। ये थोड़ी इंडिया लेवल की बात है, लेकिन थोड़ी सी बेस बनाना पड़ रहा है, बाकी अगर आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ध्यान से सुनना, थोड़ी बेसिक बातें हैं। प्रतीक चिन्ह रखा कमल का फूल और रोटी। प्रतीक चिन्ह क्या था इस 1857 क्रांति का? कमल का फूल और रोटी। ठीक है, भारत का जीजी कौन था? गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पर? अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेजों का राज था भाई, अंग्रेजों की पावर में थी सारी की सारी, वो था लॉर्ड कैनिंग। सीधा क्वेश्चन आता है 1857 क्रांति के दौरान भारत का जीजी कौन था, मतलब गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। लेकिन राजस्थान का पूछे एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, क्या बोलते हैं इसको? एजेंट टू गवर्नर जनरल। अगर ये पूछे तो राजस्थान का था पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम था उसका? पैट्रिक लॉरेंस था, ये राजस्थान का एजीजी था। ठीक है, फिर हुआ क्या साहब? नेतृत्व अपन देखें तो राष्ट्रीय नेतृत्व का मतलब है जो पूरे भारत लेवल के ऊपर किया गया था, वो तो क्या बहादुर शाह फर्स्ट ने। इसके नेतृत्व के अंदर ये दो दिल्ली गए थे, वो कहानी पूरी है, लेकिन वो भारत की क्रांति की। अभी इतना सा समझना है, छोटा छोटा फैक्ट है। राष्ट्रीय नेतृत्व बहादुर शाह फर्स्ट। और क्रांति के समय अगर अपन बात करें, विक्टोरिया की महारानी कौन थी? अंग्रेजों का राज था, क्योंकि जो पूरा कंट्रोल तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो करती थी। तो उस टाइम पर जो महारानी थी विक्टोरिया की वो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। ये भी लिख सकते हो कि क्रांति के दौरान जो है ब्रिटेन की, क्योंकि मेन हेड यहीं से था, पूरी निगरानी वहीं से रखी जाती थी, मेन तो कहते हैं ना चाबी वहीं पर थी। तो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया क्रांति के दौरान। ये छोटे छोटे फैक्ट है, अपने काम की बातें अभी ज्यादा नहीं आई है, अपने काम की बातें अब शुरू हो रही है। 1857 की क्रांति के मेन कारण क्या थे? थोड़ी थोड़ी ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक तो चर्बी वाले कारतूस का यूज कर लेना। ठीक है, वो भी किस में? ये तो एक ही चीज है खैर पूरी की पूरी, इसको आप एक साथ देख सकते हो कि चर्बी वाले कारतूस जो कि तात्कालिक कारण था, एनफील्ड राइफल ब्राउन बेस की जगह यूज की गई। ठीक है, ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल यूज की गई, जिसके अंदर क्या था कि गाय व सूअर के अवशेष, ऐसा मान लो चर्बी जो है, क्योंकि उसको ऐसा मुंह से खोलना पड़ता था, तो गाय व सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया, जो कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के दोनों ही सांप्रदायिक मामला था, उनको लड़ाई झगड़ने के लिए ये बात की थी। सब आपको पता ही। फिर सैनिकों ने इसका यूज करना, जो भी सैनिक थे उन सैनिकों ने इसका यूज करने से मना कर दिया और क्रांति की शुरुआत हो जाती है। अंग्रेजों की बात नहीं मानते हैं, और आपको पता है सारी बातें, वो अपन बेसिक बातें जानने वाले हैं। ठीक है, हुआ क्या साहब? अब सबसे पहले अगर मना किया तो बैरकपुर छावनी जो पश्चिम बंगाल के अंदर मंगल पांडे वाली कहानी वो यहीं से है। ठीक है, प्रथम बार अगर अपन देखें तो अंग्रेजों की इस राइफल का मना करने का जो अगर शुरुआत हुई थी तो बैरकपुर छावनी, जो हालांकि ये बात भारत की क्रांति पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात लिख लो, एक ही बात है। प्रथम बार मना किया गया, फिर क्रांति की शुरुआत हुई तो यहीं से हुई बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल के अंदर। वहां से इन्होंने सबसे पहले प्रथम बार मना कर दिया कि नहीं, हम इसका यूज नहीं करेंगे, और विद्रोह शुरू कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, ओके। लेकिन बात आती है राजस्थान में क्रांति की, तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है नसीराबाद छावनी अजमेर से। ठीक है, बस अपना क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। इंपॉर्टेंट क्लास की शुरुआत कहां से होती है? यहां से। बस इतनी देर तो अपन थोड़ी बेसिक बातें सीखी थी। अब लिखना है आपको कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो कहां से हुई थी? राजस्थान में नसीराबाद अजमेर से। आपको पता है हमारे यहाँ पर 6 छावनियां थी, जो मैंने आपको ट्रिक लिखवा रखी है, ए नानी ब्या देखें, ए नानी ब्या देखें। ये जो आपको पता है ट्रिक लिखवाई थी ना, बस इसमें 6 की 6 छावनी आ जाती है। ए से एरनपुरा पाली, ठीक है, ना से आपका ए नानी से ना से नसीराबाद अजमेर, नी से नीमच एमपी, ब्या से ब्यावर,
दे से देवली टोंक और खे से खेरवाड़ा उदयपुर। ये 6 छावनियां हैं। ये राजस्थान की उस समय की 6 छावनियां थी 1857 क्रांति की। और इन सब छावनियों में जैसे अभी अपनी आर्मी होती है, मिलिट्री होती है, वैसे इसमें भी फौज होती है, ठीक है। वो फौज थी। तो एरनपुरा छावनी जो पाली सरोई की जो थी, वहां पर वैसे पाली इंपॉर्टेंट है, एरनपुरा पाली है। जोधपुर लीजियन उस आर्मी का नाम था, फौज का क्या नाम था, जोधपुर लीजियन। नसीराबाद अजमेर वाले की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये ई का मतलब इन्फेंट्री है, इन्फेंट्री, ठीक है ना। तो ये भी आप पूरा लिख सकते हो, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। शॉर्ट में अपन इंग्लिश में ये भी लिख सकते हैं BNI, ये बहुत बार लिखा जाता है, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये उनकी फौज का नाम था, ऐसा मान लो, ठीक है, छावनी का। फिर नीमच छावनी का नीमच ही था, नीमच का नीमच ही है। और ब्यावर अजमेर वाले से मेरवाड़ा बटालियन है, ठीक है। और देवली टोंक का कोटा कंटिजेंट है, फिर कोटा लीजियन, ठीक है, दोनों नाम है, कंटिजेंट कोटा लीजियन। और खेरवाड़ा उदयपुर की मेवाड़ भीलकोर, ये बटालियनों के नाम है, मतलब जो फौज है ना, फौज के नाम ऐसा मान लीजिए, जो सैनिक होते थे वो निम्न बटालियनों से जाने जाते थे। ये भी आपको साइड में लिखना है। आगे बढ़े तो हमारे जो प्रतापगढ़ है, कोटा है, जयपुर है, मारवाड़, मेवाड़, अजमेर, भरतपुर, सिरोही, इनके जो है ना पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। PA शॉर्ट में बोला जाता है पी। इन रियासतों के कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट थे, उनके बारे में 100% पूछा जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है, सारी की सारी रियासतें अंग्रेजों ने हाथ खड़े, राजाओं ने हाथ खड़े कर दिए, तो मस्त तरीके से हमें सीट गद्दी पे बैठना है, आप संभालो भाई। ये मेन एक तरीके से प्रधानमंत्री के हो गए बस, जैसे अपना देश का मेन हेड प्रधानमंत्री होता है कामकाज के मामले में, हालांकि पोस्ट राष्ट्रपति की होती है, वो एक सिग्नेचर है, लेकिन पावर प्राइम मिनिस्टर के पास। वैसे ये हो गए मेन पॉलिटिकल एजेंट, ये संभालेंगे। और पूरा बाहर का मामला राजा बस सिर्फ सेफ अंदर बैठेगा। तो अपने उस टाइम पर कौन कौन थे, प्रतापगढ़ के कर्नल रॉक, रट लेना, घोट लेना, छपेगा क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। और कोटा के मिस्टर बर्टन, और जयपुर के कर्नल ईडन, और मारवाड़ के मैकमोसन, और मेवाड़ के शॉवर्स, और अजमेर के कर्नल डिक्सन, और भरतपुर के मॉरिसन, और सिरोही के ZD हॉल। ये थे भाई पूरे के पूरे पॉलिटिकल एजेंट। गजब की तरह से आपको तैयारी करनी है, इसकी छपने वाला क्वेश्चन है ये। फिर बात करता हूं एक एक छावनी। अब पढ़ेंगे एक एक छावनी, जहां से 101% क्वेश्चन आता है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट है एरनपुरा की छावनी, लेकिन शुरुआत नसीराबाद की बहुत इंपॉर्टेंट है। छावनियां सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बता रहा हूं मैं। सबसे पहले हेडिंग लगाओ नसीराबाद की छावनी। बात करें 28 मई 1857 को, ध्यान रखें 28 मई 1857 ईस्वी को सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत अगर होती है तो एरनपुरा छावनी से हो जाती है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि राजस्थान में 1857 क्रांति में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, नसीराबाद से। कब, 28 मई 1857 को, ठीक है। एक्चुअली यहां पर भी 4 सैनिक छावनियां थी। नसीराबाद में कौन कौन सी थी, 4 सैनिक छावनियां थी। हालांकि अपने काम की 2 ही है, पहली और दूसरी, लेकिन मैंने जानबूझ के चारों नाम लिख दिए हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो, बाकी अपने काम की 2 ही है। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, 2 तो ये, और प्रथम बॉम्बे लॉरेंस और प्रथम आर्टिलरी रेजिमेंट, ये दोनों हालांकि यहाँ हमारी हेल्प नहीं करती है, तो ध्यान रखें। नोट शामिल, मैं लिख दिया नोट शामिल, इनको तो भले आप मत याद करना, 2 याद रखनी है कि इस सैनिक छावनी जो मतलब कि जो नसीराबाद है छावनी है, इसमें 4 सैनिक छावनियां थी, लेकिन 2 सैनिक छावनियों ने हमारे राजस्थान में साथ दिया। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, इन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी। तो वो हर ये क्या है कि फौजियों के बटालियन नहीं होते अपने, जैसे BSF है, CISF है, CRPF है, इस तरीके से। तो ये है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, NI, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति की, और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने इस 15वीं का साथ दिया और दिल्ली चले गए। दिल्ली गए थे ना, अभी पढ़ेंगे आगे, दिल्ली गए, ठीक है, मतलब कि इनकी क्रांति की शुरुआत करते हुए। तो मेन क्वेश्चन क्या बनेगा कि नसीराबाद छावनी सबसे पहले क्रांति का शुरुआत, ठीक, 28 मई 1857 को। और मेन चीज किन 2 मतलब नेटिव इन्फेंट्री ने साथ दिया, 15वीं और 30वीं, बस इतना ही बनता है। फिर क्या हुआ साहब, इसमें एक बात हुई, विद्रोहियों ने 3 अंग्रेजों को सल्टा दिया। उनकी ट्रिक है, विद्रोहियों ने कंस को मारा, विद्रोहियों ने कंस को मारा। क का मतलब है केवेनी, आधा ने का मतलब है न्यूब्रो, और से का मतलब स्पोर्टिस वुड, ठीक है, स्पोर्टिस वुड। ये 3 को मार दिया विद्रोहियों ने, 3 अंग्रेजों को सल्टा दिया है। कंस, ट्रिक क्या है, कंस, ट्रिक कंस है। कैसे, केवेनी, न्यू से न्यूब्रो, और स्पोर्टिस वुड, ये 3 हो गए हैं जिन्होंने अंग्रेजों को विद्रोहियों ने अंग्रेजों को सल्टा दिया। 3 है, याद रखना, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम नीमच, बस नसीराबाद में उतना ही है। नीमच की खास बात क्या, विद्रोह कब हुआ, 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ। किसने किया, मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने
कर्नल एबोट की बात का विरोध किया कि नहीं, हम तेरी बात नहीं मानेंगे। उसने कहा ऐसे कैसे कर सकता है, तो मेरा सैनिक है, बोल नहीं मानेंगे हम तेरी बात। उसका घोर विरोध किया और क्रांति की शुरुआत हो गई। 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व के अंदर क्रांति की शुरुआत हुई और इनका साथ देंगे नीमा हेडा टोंक रियासत के जो है वहां पर क्योंकि शुरुआत करेंगे भाई, क्रांति की शुरुआत कर दी, चल पड़े। तो नीमा हेडा जो कि टोंक रियासत में जगह पड़ती है, वहां पर उसमें नीमा हेडा में विद्रोहियों का जन स्वागत होता है जब यहां से निकलते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, नीमच छावनी में कब विद्रोह हुआ, 3 जून को। किसने किया, सबसे पहले तो किया मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने विद्रोह किया, ठीक है, उसने मतलब अंग्रेजों की बात मानने से इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ, किसके नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत हुई नीमच की, तो हीरा सिंह के नेतृत्व में, ठीक है, ओके। और इस क्रांति का जन स्वागत किसने किया, तो नीमा हेडा टोंक रियासत जो पड़ती है उसने विद्रोहियों का स्वागत भी किया। फिर बात आती राजा की, तो लक्ष्मण सिंह शाहपुरा भीलवाड़ा के राजा है, लक्ष्मण सिंह शाहपुरा भीलवाड़ा राजा है। इन्होंने भी जो है विद्रोहियों की हेल्प की थी, ये अच्छी बात है, ठीक है, कहा कि बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, हालांकि राजा है लेकिन फिर भी हेल्प करेंगे इसलिए लिखा जाएगा, अच्छी बात है। फिर देवली छावनी के सैनिकों ने भी साथ दिया। देवली सैनिक जो पढ़ेंगे आगे अभी, देवली छावनी जो अभी पढ़ी थी अपने 6 अपन सैनिक छावनियां पढ़ रहे हैं, देवली टोंक वाली लिख लेना अपने, बिल्कुल देवली टोंक वाली यदि। तो देवली, क्योंकि आपको यह पता ही है कि यहाँ पर खुद जो है नीमा हेडा टोंक रियासत जगह पड़ती है, उन्होंने जो है विद्रोहियों का जन स्वागत किया और सीधी सी बात है फिर देवली छावनी टोंक में पड़ती है, उस छावनी ने भी सैनिकों का साथ दिया। एक छोटी सी घटना होती है, यहां से अंग्रेज घबरा जाते हैं और यहां से 40 अंग्रेज परिवार समेत है, परिवार साथ उनका भागते हैं। वहां से भागते हैं तो वो जगह पड़ती है डोंगला गांव चित्तौड़, वहां पर बेटों को पकड़ लिया जाता है, आजा बेटा इधर आजा। वहां अपने रुग्गाराम किसान साहब बैठे थे, किसान थे रुग्गाराम, उनकी नजर पड़ जाती है। फिर वहां के ग्रामीणों ने पकड़ के डोंगला गांव चित्तौड़ के अंदर इन नीमच छावनी से भागे 40 अंग्रेजों को परिवारजनों सहित बंधक बना लिया, ठीक है। और कैप्टन सावर्स को पता चला कि यार वो अपने 40 बंदे जो थे ना उनको बंधक बना लिया, तो कैप्टन सावर्स था उस टाइम पर, तो कैप्टन सावर्स को पता चलता है तो सेना लेके जाता है और कैप्टन सावर्स उनको मुक्त करवाता है और उदयपुर पहुंचाता है। अब सीधी सी बात है, राजा गुलाम है इनके, उदयपुर का राजा जो है महाराजा स्वरूप सिंह, वो इनको जो है शरण दे देगा और अपने यहाँ पर जग मंदिर के महलों में बड़े वेलकम के साथ में रखेगा, बताओ, ठीक है, जग मंदिर महलों में रखेगा जो कि पिछोड़ा जेल के पास में ही है, वहां पर रखेगा। हालांकि रुग्गाराम किसान ने इसको बंधक बना लिया था और नाक में दम कर दिया था कि बेटे जाओगे कहां पर, नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो कैप्टन सावर्स की नजर पड़ गई थी तो उसने पता चल गया उसको, तो उसने यहां पर इनको बरी करवा लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो कि इंपॉर्टेंट छावनी है, एरिनपुरा की छावनी। क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, आना पड़ेगा। एरिनपुरा की छावनी बोल दो, चाहे इसको आहू अक्का विद्रोह भी कहा जाता है, दोनों ही बातें सही है। थोड़ी सी मैंने पृष्ठभूमि तैयार की है इसके, देखो कंपनी सरकार का मतलब है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये। और इसने क्या कर रखा था यहाँ पर, एक्चुअली इसने जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी है ना, जोधपुर लीजियन जो अपने शुरुआत में पढ़ा था, सारी लीजियन ने पढ़ी थी उनके, तो जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी को एरिनपुरा छावनी पर रखा हुआ था कि भाई आपको एरिनपुरा छावनी संभालनी है। एक्चुअल में क्या हुआ, वहां पर इस एरिनपुरा छावनी जोधपुर लीजियन सैनिक, हालांकि सैनिक अपने ही है, इसमें सैनिक तो मेन मुख्य पोस्ट पर तो अंग्रेज है, बस जैसा कर्नल हो गया ये सब पर, बाकी नीचे सैनिक अपने ही है, यहीं के भारत के ही है। तो हुआ क्या, ये पूर्व, उसके अंदर भी एक सैनिक टुकड़ी में पूर्बिया के सैनिक है, वैसे पूर्बिया यूपी में एक जगह पड़ती है, लेकिन इसी सैनिक टुकड़ी के अंदर पूर्बिया सैनिक है, पूर्बिया सैनिकों एक टुकड़ी ने क्या करा, 21 अगस्त को आबू, सिरोही के अंदर आबू में विद्रोह कर दिया। कहां पर शुरुआत करते हैं ये वाली छावनी, एरिनपुरा की छावनी के विशेष तौर पे ध्यान रखना, वहां पर कौन सी लीजियन काम करती थी, तो वो करती थी जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन के पूर्बिया सैनिकों ने सबसे पहले कहां पर विद्रोह किया, तो किया वो आपके आबू में, आबू में विद्रोह शुरू कर दे। कब किया, 21 अगस्त, डेट नहीं भूल सकते आप, बिल्कुल नहीं भूल सकते, 21 अगस्त को आबू के अंदर विद्रोह की शुरुआत होती है। 23 अगस्त को वहां से निकलना शुरू होते हैं, आबू से पहुंच जाते हैं एरिनपुरा आ जाते हैं, जो आगे जिसकी अपन बात कर रहे हैं। 23 को एरिनपुरा आ जाते हैं और वहां से पहुंचते हैं आहुआ होते हुए, आगे बढ़ते हैं, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं आहुआ होते हुए। आहुआ के अंदर इनको, क्योंकि देखो ऐसा है कि जो भी सैनिक हैं भाई, सैनिक
फौजी जो होते हैं उनके ऊपर मेन हेड जैसे अंग्रेज अधिकारी होता है। अब ये अंग्रेजों की तो खिलाफत कर रहे हैं यहाँ पर, अंग्रेज अधिकारी तो है नहीं, सैनिक निकल पड़े। लेकिन सैनिकों में भी सैनिक ये सोचते हैं कि अगर कोई ढंग का व्यक्ति हो जो हमारा नेतृत्व करे, क्योंकि सैनिक है वो, तो नेतृत्व अगर करे तो बात अलग ही है। तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का नाम सुना होगा आपने, अभी सुनेंगे, अभी अंग्रेजों के सिर काट के किले पर लटकाने वाला आदमी है ये, बड़ा खूंखार ठाकुर साहब है। तो ठाकुर कुशाल सिंह का नेतृत्व जो है यहाँ पर मिलता है। आहुआ के ठाकुर यस कर देता है कि हाँ ठीक है, मैं आपका नेतृत्व संभालता हूँ, नेतृत्व स्वीकार कर लेता है। फिर यहां से चल पड़े यहाँ पर, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ठीक है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ में जाते हैं दिल्ली की ओर कूच किया, ठीक है। आगे बढ़ते चलो, आगे क्या मामला है, आगे जैसे ही जाते हैं, बिथोड़ा बोल दो चाहे ठो बोल दो, बात एक ही है, दोनों ही नाम लिखे आते हैं। बिथो या बिठोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को। समझ में तो आ गया होगा आपके, युद्ध क्यों होता है, क्योंकि अंग्रेजों को पता चल जाता है कि सैनिकों ने बगावत कर दी। तो सैनिकों ने जब बगावत कर दी, और बिठोड़ा का युद्ध क्यों होगा, क्योंकि अब सैनिकों का साथ मिल गया है आपके कुशाल सिंह चांपावत, ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत का। तो अब इसीलिए युद्ध होगा यहाँ पर। अंग्रेजों की तरफ से आएगा कैप्टन हीथकोट, और हमारा एक राजा जो बिका हुआ है वो अंग्रेजों का गुलाम है, कुशल राज सिंह भी, ये दो आते हैं, कैप्टन हीथकोट और कुशल राज सिंह भी आते हैं वर्सेज कुशाल ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत 2 सेकंड में, इनको मतलब कहने की बात है, इनको हरा देते हैं और कुशाल सिंह की जो आर्मी है वो जीत जाती है, मिलिट्री जीत जाती है। और इस जो है इस युद्ध के अंदर क्या होता है कि क्रांति के समय, मुझे पूरी बात सुनना है एक बार, मैंने यहाँ पे एक चीज मिटाई थी, आपको पता चल गया होगा। वो एक्चुअली क्रांति के समय जोधपुर के राजा थे तख्त सिंह। जोधपुर राजा कौन था, तख्त सिंह। और तख्त सिंह का जो है सामंत है, ये देखो ये सेनापति है, तख्त सिंह का सेनापति ओनाड सिंह ये मारा गया, ये तख्त सिंह का सेनापति ओनाड सिंह ये मारा जाता है कुशाल सिंह चांपावत के इस युद्ध से। और कुशाल सिंह चांपावत के हाथ से ये कानजी मारा जाता है। ये कानजी बिठोड़ा का सामंत है, बिठोड़ा का युद्ध है, वहीं का सामंत है कानजी, इसको भी मार दिया जाता है और ओनाड सिंह को भी टपका दिया जाता है। इन दो बातें ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस युद्ध में तख्त सिंह का सेनापति ओनाड सिंह व कानजी मारे गए। तो बिठोड़ा युद्ध में विजयी कौन रहे, तो ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत की टीम विजयी रही, ठीक है। कब हुआ, 8 सितंबर 1857, डेट वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 दिन बाद में, आ जाओ आगे, चेलावास का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 दिन बाद में हुआ, उनके 10 दिन बाद में, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। चेलावास का युद्ध बोल दो चाहे काले गोरों का युद्ध, क्योंकि अंग्रेज थे, अंग्रेज गोरे थे, अपने लोग तो आपको बताइए। हाँ, तो काले गोरों का युद्ध हुआ 18 सितंबर 1857 को, ठीक है। कब हुआ, 10 दिन बाद में। वो आपके बिठोड़ा का हुआ था 8 को, ये हो जाएगा 18 को, ठीक है। अब अंग्रेज कौन आ रहे हैं, अब इसकी बार आ रहे हैं जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो कि एजीजी है, एजेंट ऑफ गवर्नर, जो शुरू में पढ़ लिया था अपने, वो आ रहा है। और एक आ रहा है मैक मॉसन, ठीक है, पूरी तैयारी के साथ में आते हैं। और मैक मॉसन की थोड़ी ज्यादा खुजली चल रही है और ये कहता है कि रुको मेरे को जाने दो। यहां पर होती है लड़ाई, कुशाल सिंह चंपावत फिर से विजयी हो जाता है, ठीक है। और विजयी नहीं हो जाता है, इसको थोड़ी इसकी खुजली मिट जाती है मैक मॉसन की भी। मैक मॉसन को मारकर इसके सिर को आहुआ के किले पर लटका देता है, ठीक है ना। यह है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है। दोनों युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला युद्ध जो अपने पढ़ा बिठोड़ा का युद्ध या बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को। उस टाइम अंग्रेज कौन कौन आया था, अंग्रेज आया था कैप्टन हीथकोट और हमारा एक बिकावा राजा कुशाल सिंह सिंघवी जोधपुर का, ये दो आए थे, बिल्कुल यहाँ ये दोनों आए हैं, कुशाल सिंह चांपावत विजयी। इस बार दोनों ही अंग्रेज है, इसलिए गोरू काले गोरू का युद्ध माना जाता है। पिछली बार तो थोड़ा मिक्सअप था, जोधपुर का राजा भी साथ में था, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल दोनों के दोनों अंग्रेज आते हैं, इसलिए गोरे हैं, इधर काले हैं। तो काले गोरों का युद्ध किसे कहा जाता है, चेलावास को। कब हुआ, 18 सितंबर 1857 को, ठीक है। मैक मॉसन की हत्या इसके अंदर कर दी जाती है। आगे आ जाओ, अब होता है तीसरा युद्ध, आहुआ का युद्ध, ठीक है। आहुआ जगह पड़ती है पाली में, ठीक है, वहां पर युद्ध होता है। यह तारीख है 20 जनवरी 1858, 20 जनवरी 1858 की तारीख है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझ लेना, ठीक है। और 1858 चले गए, बस 57 के बाद में 58 आता है, जनवरी का महीना, आगे काफी। तो कर्नल होम्स आता है, अंग्रेजों में तो कर्नल होम्स आता है, ध्यान से समझना एक एक चीज को, ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नल होम्स है। और जोधपुर का हंसराज जोशी, सीधी सी बात है, सर राजा बिके हुए थे, तो ये दोनों आते हैं। वर्सेस कुशाल सिंह का भाई है पृथ्वी सिंह, ठीक है, ये इनके बीच में लड़ाई होती है। इस बार अंग्रेज जीत जाते हैं, ठीक है। ये जो आहुआ का युद्ध है 20 तारीख को, जो 20 जनवरी को जो हुआ था,
वो युद्ध जीत जाता है, क्योंकि जो यहाँ पर जो है कुशाल सिंह पिछली गली से निकल जाता है। कुशाल सिंह सलुम्बर की ओर भागकर कोठारिया के जोध सिंह की शरण लेकर बच जाता है, वरना इसका उस टाइम पर कुशाल सिंह को मारने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन जो है सलुम्बर की ओर भाग जाता है और वहां पर जोध सिंह की जो है शरण में जाके अपनी जान बचा लेता है। लेकिन इसके जो साथी 124 है, 124 जो साथी है उनको होम्स की सेना पकड़ लेती है। 24 को तो फांसी पर लटका देती है, और ध्यान रखना फांसी पर लटका देगी, बाकी 100 को आपको पता है यातनाएं दी जाती है बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से, वो सब बातें हैं। लेकिन कुशाल सिंह जो है चंपावत चांपी मार जाता है, बच जाता है। ठीक है, ये बात है। होता क्या है, अब अंग्रेज क्या करेंगे, इन क्योंकि अंग्रेजों का गुस्सा है, अंग्रेजों के तो सिर लटका दिए इनके लोगों के तो चंपावत ने, तो वो गुस्सा था, इसलिए 24 को फांसी पर लटकाया और 100 को बुरी तरीके जेल में डाल दिया। वो सब बातें क्लियर है। और फिर यहां पर क्या करेंगे अंग्रेज, सुगाली माता, अभी बात करेंगे सुगाली माता की, जो कि इनकी कुलदेवी है, यहाँ के आहुआ के ठाकुरों की कुलदेवी थी। ठीक है, तो अभी आगे बात करेंगे वो 24 हाथ 10 सिर वाली। तो बिल्कुल सुगाली माता की मूर्ति उठा के ले जाते हैं अंग्रेज। ठीक है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये अगर लेके जाएंगे तो इनको तगड़ी चोट लगेगी। सुगाली माता आराध्य देवी है इसलिए। अब क्या हुआ, कुशाल सिंह ने 1857 के विद्रोह के में प्रत्यक्ष भाग लिया। प्रत्यक्ष का मतलब है जैसे बड़े राजा होते हैं वो सैनिकों को भेजते हैं, कुशाल सिंह खुद लड़े, प्रत्यक्ष भाग लिया। एक मेन बात ये है। दूसरी, विद्रोही से कुशाल सिंह खेरवड़ा पाली में मिले थे। वो अपनी बात कर ली थी अभी कि इन्होंने कहां पर, जब ये शुरुआत बात कही थी मैंने आपको, देखो ध्यान से समझो, एक एक पल का आपको आंसर मिलेगा अगर आप समझेंगे तो मजा आ जाएगा पढ़ के। ये देखो अपने बात पढ़ी थी यहां पर कि आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह नेतृत्व मिला था, तो वो कहां पर मिला था, वो नेतृत्व मिला था पाली में। ठीक है ना, बस ये बात लिखनी थी। देखो ये रही बात अपनी, कहां थे वापस, ये रही। तो खेरवड़ा पाली के अंदर जो है वो विद्रोही जो है आहुआ से मिले थे, आहुआ के ठाकुर से मिले थे। ये वो जगह थी जो अपने वहां पर कनेक्टिविटी हो गई। कुशाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 को आखिर में फाइनली फिर जो है आत्मसमर्पण कर दिया कि भाई पार नहीं पड़ेगा, अंग्रेज छोड़ेंगे नहीं, से बेस्ट आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो कुशाल सिंह चंपावत ने 8 अगस्त 1860 को आत्मसमर्पण कर दिया। अब थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं सुगाली माता जी की। अच्छा एक बात ये भी लिख लेना, चलो इनको तो साथ में लिख लो फिर आप। अब हुआ क्या था कि इन्होंने अंग्रेजों के इतने बड़े बड़े इनको लटका दिया सिर काट के, तो फिर इस कुशाल सिंह की जो है जांच के लिए एक टेलर आयोग बिठाया गया। ये अंग्रेजों के द्वारा बिठाया गया आयोग है, कमीशन है, टेलर कमीशन। टेलर आयोग था, ठाकुर कुशाल सिंह की जांच करने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन आता है कि टेलर आयोग का संबंध है ठाकुर कुशाल सिंह से। ठीक है, उसकी जांच के लिए बिठाया गया था टेलर आयोग। ठीक है, जो ये जांच करेगा कि भाई कुशाल सिंह क्या क्या गलतियां हैं, किसी गलतियां वो सब। ठीक है, ओके। बात करते हैं सुगाली माता की। सुगाली माता 1857 की क्रांति की देवी बोला जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से 1857 क्रांति की देवी किस देवी के नाम से जानी जाती है? सुगाली माता। 10 सिर 54 हाथ, सॉरी हाँ 54 है ना, 10 सिर है और 54 हाथ है। काले मार्बल की, काले संगमरमर की मूर्ति बनी हुई है। अभी अजमेर देखो ऐसा है, अभी प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट में देख काम करना, पूरी बात समझना है ना। प्रेजेंट में रखी हुई है ये पाली म्यूजियम में। ठीक है, पाली म्यूजियम बोल दीजिए चाहे संग्रहालय बोल दीजिए, इसको तो करेंगे अपन ठीक, लेकिन अजमेर गलत नहीं है, वो भी आपको समझना है। एक्चुअली जो है ये ना, इस मूर्ति को अपने पढ़ा था ना यहाँ पर, ये जो अंग्रेज लेके चले गए सुगाली माता की मूर्ति कहाँ ले गए, ये अजमेर लेके गए थे। यहाँ लिख सकते हो अजमेर ले गए। ठीक है, अजमेर ले गए। और अभी एट प्रेजेंट में जो है ये मूर्ति सुरक्षित है, संरक्षित है। कहाँ पर? पाली म्यूजियम या पाली संग्रहालय के अंदर, पाली में। ठीक है ना, बहुत ही गजब का क्वेश्चन बनता है। ये थी भाई गजब की बातें जो आपने लिख ली। अब आता है भरतपुर का विद्रोह। ठीक है, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हो चुकी है, अरुणपुरा वाली बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है। अपन बात करें, भरतपुर का विद्रोह भी चालू हो गया। तो ये गुर्जर और मेव जाति ने चालू किया था भरतपुर का विद्रोह। कब? 31 मई 1857 को, डेट याद रख लेना। और किस जाति ने किया? गुर्जर और मेव जाति ने। सर्वप्रथम अंग्रेजों के खिलाफ जन विद्रोह। अगर अपन बात क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि अगर सर्वप्रथम अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई जन विद्रोह करता है, जन विद्रोह की बात है, जनता के द्वारा विद्रोह किया गया, वो तो सैनिकों के द्वारा था। अभी तक जो बड़े सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया, अब जनता ने कहा हम भी आपके साथ है। और अगर पहला जन विद्रोह पूछे, जनता के द्वारा अंग्रेजों ने अगर कहते हैं लठ उठाए, तो वो उठाए भरतपुर का विद्रोह बोला जाता है उसको। और सर्वप्रथम अंग्रेजों के खिलाफ जन विद्रोह कौन सा हुआ? वो था भरतपुर का जन विद्रोह। 31 मई 1857 को गुर्जर और मेव जाति,
यहां का अधिकारी कौन था? मॉरिसन। आगरा भाग गया भाई, डर के, सोचा मार देंगे, लट उठा लिए। किसान अगर जहां लट उठाते हैं, जीत हमेशा किसानों की होती है, यह तय है। तो ध्यान रखना, मॉरिसन जो है वो भाग गया आगरा। जसवंत सिंह ने जो है सलाह दी थी मॉरिसन को। जसवंत सिंह राजा था और जसवंत सिंह ने भांप लिया था कि जसवंत ने कहा कि मुझे पता है मेरे किसानों का, लठ हाथ में लेने के बाद में ये सीधा कर देते हैं, बेटा भाग जा, वरना छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो जसवंत सिंह ने सलाह मान ली मॉरिसन ने, तो अपनी जिंदगी उसकी बच गई। आगे बढ़ते हैं। अब है धौलपुर का विद्रोह। यह सेकंड जन विद्रोह है। पहला जन विद्रोह भरतपुर का, दूसरा आपके धौलपुर का। 17 अगस्त 1857 को। कब हुआ? 17 अक्टूबर, सॉरी माय मिस्टेक, 17 अक्टूबर 1857 को जो ये धौलपुर का विद्रोह हुआ। और फिर थोड़ा पढ़ते हैं, फिर अपन वहां बात करेंगे। ग्वालियर व इंदौर से विशाल संख्या में विद्रोही धौलपुर में घुसकर 2 महीने तक यहां पर कब्जा कर लिया। तो धौलपुर के महाराजा भगवंत सिंह की सहायता हेतु अंग्रेजों ने पटियाला से सेना भेजकर विद्रोही से मुक्त कराया धौलपुर को, ठीक है। और देखो, करीब 1000 लोगों ने रामचंद्र व हीरामल के नेतृत्व में फिर कर दी क्रांति, ये वाली, ठीक है ना। पहली शुरुआत आपकी समझनी है कि ग्वालियर व इंदौर एमपी पड़ता है, यहां से विशाल संख्या में विद्रोही धौलपुर में आए, ठीक है। घुसकर 2 महीने तक यहां पर कब्जा कर लिया। फिर धौलपुर के महाराजा कौन थे? भगवंत सिंह। उसकी सहायता तो अंग्रेजों ने, अंग्रेज यहां पर हेल्प करेंगे, सहायता भगवंत सिंह की हेल्प करेंगे और सेना भेजकर विद्रोही को हालांकि हर बार देखो जितने भी विद्रोही होंगे, ये सब 1857 में क्रांति है, लेकिन लगभग अंग्रेज वापस आ जाते हैं और वहां के पूरे, जैसे एरनपुरा हो चाहे कोई सा भी हो, हर छावनी में विजयी वापस फाइनली जो अंग्रेज जीतते हैं, क्योंकि राजाओं का साथ मिला हुआ है उनको। तो ये विद्रोही ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, हालांकि खूब मारा काटी होती है। फाइनल अंग्रेज वहां पर आते हैं, बड़ी सेना भेज देते हैं और विद्रोह को दबा लिया जाता है। हर विद्रोह कैसे दबाया जा रहा है? इस धौलपुर वाले विद्रोह को भी दबा लिया जाएगा कि सेना आती है, कहां से लोग आ जाते, देखो ग्वालियर और इंदौर, बाहर से लोग आ रहे हैं, अलग राज्य से लोग आ रहे हैं और यहां पर घुसकर 2 महीने तक यहां के राजा की नाक में दम कर दिया। लेकिन वही बात है, संधि हो रखी है, तो अंग्रेजों ने कह रखा है कि भाई राजा के ऊपर कभी आंच आई तो हम साथ है, तो वो सीधी सी बात है। अब अंग्रेजों ने पटियाला की सेना भेजी, पटियाला सेना भेजकर जो विद्रोही से मुक्त करवाया धौलपुर को, और करीब 1000 लोगों ने रामचंद्र हीरालाल के नेतृत्व में क्रांति कर दी, शुरुआत कर दी। वो बात इतनी सीधी बात, फाइनली वही बात अंग्रेजों ने दबा लिया। अब आता है कोटा का विद्रोह। कोटा का जन विद्रोह थर्ड जन विद्रोह है, लाइन वाइज पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीसरा जन विद्रोह है। 15 अक्टूबर 1857 की तो ये मतलब चालू हुआ था और कोटा की राजकीय सेना ने विद्रोह किया। सीधी सी बात, वहां की जो सेना थी ना, लगभग वो तो जनता कर रही है, यहाँ पर कोटा की राजकीय सेना ने विद्रोह शुरू कर दिया। लाला जयदयाल व रिसालदार, ध्यान रखना, लाला जयदयाल व रियासलदार मेहराब खां के नेतृत्व में अंग्रेजी रेजिमेंट को घेर कर मेजर बर्टन व उसके 2 गोरे गोरे सुंदर सुंदर पुत्र, बर्टन, ठीक है ना, ध्यान रखना, ध्यान से सुनो, मेजर बर्टन व उसके 2 पुत्र तथा बर्टन का डॉक्टर था सेल्डर, है ना, कि तू काफी तेज होगी, तेरे को तो बड़े बर्टन की खैर करता है ना। तीनों की, चारों की हत्या कर दी, चारों की, बर्टन की कर दी, और बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे गोरे गोरे, उन दोनों को मार दिया, प्लस डॉक्टर को भी मार दिया कि तू काफी ट्रीटमेंट करता है इसका, काफी इसकी केयर करता है, चल तेरे भी छुट्टी। चारों को मार देते हैं, ठीक है, ओके। और फिर होता क्या है, यहाँ का शासक कौन है पता है ना आपको? कोटा के विद्रोह के टाइम पर महाराव राम सिंह सेकंड है, जो कि इस टाइम पर क्या शासक है। और मार्च 1958 में मेजर जनरल रॉबर्ट्स ने विशाल सेना भेजकर कोटा पर भी अधिकार कर लिया। मतलब चाहे कोई सा भी विद्रोह हो, एक बार विद्रोही तूफानी अटैक करते हैं, लेकिन फाइनली अंग्रेजों के द्वारा सेना भेजकर उसको दबा लिया जाता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? कोटा का जन विद्रोह तीसरा जन विद्रोह है, कब हुआ? 15 अक्टूबर 1587 को हुआ। कैसे हुआ? कि कोटा की राजकीय सेना ने विद्रोह किया था। किसके नेतृत्व में किया? राजा जयदयाल और रिसालदार मेहराब खां के नेतृत्व में अंग्रेजी रेजिमेंट। यहां पर यह क्वेश्चन आएगा कि मेजर बर्टन व बर्टन के 2 पुत्र व उसके डॉक्टर की हत्या किस विद्रोह के दौरान हुई? तो वो हुई थी कोटा में। ये मैन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बाकी मेजर रॉबर्ट्स ने विशाल सेना भेज के इस विद्रोह को भी दबा लिया और कोटा पर फिर से अंग्रेजों का शासन हो जाता है। आगे चलते हैं, कुछ नोट लिखे हैं। कन्हैयालाल गोस्वामी, ये मथुरादास मंदिर का महंत है, महंत का मतलब वहां के पुजारी मान लीजिए, मेन हेड मान लीजिए मंदिर के। इन्होंने राजा विद्रोहियों के बीच में समझौता करवाया था फाइनली, ठीक है ना, ये बात भी लिखी हुई है।
क्योंकि आपको पता है इस कोटा का विद्रोह बहुत बढ़ गया था। तो राजा यहाँ पर राम सिंह कौन है? राम सिंह क्या है? यहाँ का राजा, ये महाराव राम सिंह। तो ये ध्यान रखना कि कन्हैयालाल गोस्वामी ने, जो कि मथुरादास मंदिर के महंत है, इन्होंने राजा व विद्रोहियों के बीच में समझौता कराया था कि यार शांति के साथ बैठ जाओ, अपने राजा अपने लोग क्यों इस तरीके से कर रहे हो। समझौता करवाया था। राम सिंह से बर्टन की हत्या वाले कागज पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिए। कब? जब विद्रोहियों ने उसे दुर्ग में कैद कर रखा था। ये राम सिंह, देखो ये राम सिंह, महाराव राम सिंह, ये अंग्रेजों का गुलाम है, सीधी सी बात है। राजा जितने भी अंग्रेजों गुलाम है, अंग्रेजों की बात मानेंगे। अब यहां पर क्या करेंगे? बर्टन की हत्या तो विद्रोही ने की थी, बर्टन के दोनों बेटों की, डॉक्टर की। अब यहां पर राम सिंह की गुद्दी पकड़ के इसको कैद कर रखा है और कहते हैं कि चुपचाप साइन कर यहां पर, और यहां पर लिख कि बर्टन की हत्या मैंने की है, हम विद्रोही ने नहीं की है। तो यहां पर राम सिंह सेकंड से जबरदस्त सिग्नेचर करवा लेते हैं। कहां पर? जब उसको दुर्ग में कैद करके रखा था विद्रोहियों ने। यह बड़ी चीज है। राम सिंह सेकंड से बर्टन की हत्या वाले कागज पर विद्रोहियों ने साइन करवा लिए। करौली के राजा मदन पाल ने इसे मुक्त कराया। फिर करौली राजा को जब पता चला तो करौली के राजा वहां पर पहुंचता है सेना लेके और इसको वहां से मुक्त करवा लेता है, वरना इसका तिया पांचा हो जाता। नेक्स्ट है जयदयाल व मेहराब खां को मृत्युदंड दिया गया और राम सिंह सेकंड की तोपों की सलामी, जो 15 तोपों की सलामी मिलती थी, वो अब 11 कर दी। अंग्रेजों ने थोड़ी उसकी घटा दी कि नहीं यार तेरे में उतना वो दम नहीं है, 15 की जगह 11 कर दी। ठीक है ना, राम सिंह सेकंड के थोड़े अधिकार छीन लिए। आगे बात करते हैं अपन, नोट एक और लिखो, कोटा में सर्वाधिक समय यानी 6 माह वह सबसे व्यवस्थित क्रांति हुई तो वो कोटा की हुई। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा विद्रोह या फिर कौन सी जगह विद्रोह अधिक समय तक रहा, तो कोटा में सर्वाधिक समय 6 माह तक। ठीक है, ओके। एक डोंगजी जवाहर जी, हालांकि अपने लोक देवताओं के टाइम पर पढ़ लिया था, उस टाइम पढ़ लिया था। डोंगजी जवाहर जी की अपन अगर बात करें तो शेखावाटी में सर्वप्रथम संग्राम अगर किया तो उन्होंने किया, क्योंकि इनका काम क्या था? अमीरों को लूटना और गरीबों को धन बांटना। ठीक है, ये काम था। 1847 लिख दिया गया। 1847 में इन्होंने छापामार लड़ाइयों से अंग्रेजों को परेशान किया था। ये छापा मारते थे, ध्यान से, छापा मार समझते हो ना? छापा मतलब कहीं पर जहां पर इनका मन हुआ वहीं पर रास्ते में अंग्रेज कहीं जा रहे, रोक लिया उनको, रोक के लूट लिया, लूट के पैसा हड़प लिया, गरीबों बांट दिया, खुद इंजॉय, गरीब इंजॉय, बस मस्त रहो। 1847 ईस्वी में इन्होंने छापामार लड़ाई से अंग्रेजों को बहुत परेशान कर रखा था और नसीराबाद छावनी को लूटा था इन्होंने। ये क्वेश्चन मैंने वहां पर नहीं लिखवाया क्योंकि वहां पर समझ में नहीं आता, लेकिन ध्यान रखें नसीराबाद छावनी को लूटने वाले कौन थे? तो डोंगजी और जवाहर जी थे। साथ इनके सहयोगी कौन थे? लोटिया जी जाट या फिर लोटिया जाट और करणी मीणा। ठीक है, ये दो इनके मैन, मतलब कहते हैं ना, मुख्य कार्यकर्ता थे, जो किस हिसाब से किसी बंदे को लूटा जाए और किस हिसाब से कौन सा टाइम है जब उसकी, वो सब समझ गए। तो ये मैन इनके सहयोगी थे, डोंगजी जवाहर जी। आगे बढ़ते हैं, अलवर का विद्रोह। यहां के महाराजा विनय सिंह, पता है ना, 80 खम्भों की छतरी, वो सारे निर्माण विनय सिंह ने करवाए थे, बख्तावर सिंह का बेटा है ना, बिल्कुल, मोसीरा ने। तो यहाँ के महाराजा विनय सिंह ने अंग्रेजों की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी, लेकिन विद्रोही ने अछनेर में इसकी सेना को पराजित कर दिया। ध्यान रखना, ये विनय सिंह जो है, सीधी सी बात है, अंग्रेजों के गुलाम है। अंग्रेज जैसा कहेंगे हाँ सर करने वाले हैं। अंग्रेजों की सहायता तो अपनी सेना भेजेंगे, और कहाँ भेज? अछनेर में। लेकिन विद्रोही ने इसकी सेना को पराजित कर दिया कि चल छुट्टी। ठीक है, तो कोई खास नहीं हुआ, और वहीं पर विनय सिंह के दीवान ने विद्रोहियों का साथ दिया था। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई। ये देखो, ये विनय सिंह ने अपनी सेना भेजी थी अछनेर जगह पर, वहां पर अंग्रेजों की हेल्प करने के लिए, लेकिन इसके जो दीवान था ना, दीवान, उसने विद्रोहियों का साथ दिया था। ये क्वेश्चन भी नोट लिख लेना कि विनय सिंह के दीवान ने विद्रोहियों का साथ दिया। विनय सिंह कहाँ का राजा था या फिर किस मतलब क्या बोलते हैं उस विद्रोह के दौरान? तो अलवर का विद्रोह के दौरान। ठीक है, ये बात छोटे से लिख लेना, ये बात है। टोंक का विद्रोह, छोटा सा टोंक का विद्रोह है। यहाँ का नवाब था वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला अंग्रेजों के साथ था, पर मामा मीर आलम ने विद्रोहियों का साथ दिया। ठीक है, और इस विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा विद्रोह है जहां पर, या वो कौन सा जन विद्रोह है जिसमें महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया? टोंक का विद्रोह। उस टाइम पे टोंक का नवाब कौन था? वजीरुद्दौला। हालांकि वजीरुद्दौला के जो थे, इसके मामा मीर आलम ने विद्रोह का साथ दिया था। हालांकि ये तो अंग्रेजों का ही था, लेकिन इसके मामा ने विद्रोह का साथ दिया था। ये भी छोटा सा फैक्ट डाल देना। बात आती बीकानेर का विद्रोह। तो बीकानेर की बात अगर अपन करें तो यहाँ का शासक कौन था? सरदार सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये सीधा सीधा छपेगा भाई। सरदार सिंह एकमात्र ऐसा शासक था
जिसने अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना रियासत के बाहर, कहां पर, बाडलू हरियाणा तक भेजी। इतना बड़ा गुलाम था ये, ठीक है, अंग्रेजों की हेल्प करने के लिए मतलब टूट पड़ा। और ऐसा भाई बाकी सब राजाओं ने तो राजस्थान के अंदर सेना भेजी थी, इसने तो कहा मेरे अंग्रेज मेरे भाइयों आपके कोई आंच नहीं आने दूंगा। तो पहला शासक जिसने अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना रियासत के बाहर भेज दी, ठीक है, वो कौन था? बीकानेर का शासक सरदार सिंह, ठीक है ना। ओके, सरदार सिंह को अंग्रेजों ने टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे, 41। क्यों नहीं देंगे? उनके बाप का क्या जाता है, यहीं के लोगों की जमीन दे देंगे, जो ज्यादा गुलामी करेगा उसको ज्यादा हाथ आशीर्वाद रहेगा, ठीक है, ये बात है। लेकिन ध्यान रखना, टिब्बी परगना हरियाणा में पड़ता है। जब यहां पर हरियाणा में सेना भेजी ना, तो टिब्बी परगना हरियाणा में पड़ता है, यहीं के 41 गांव दे दिए इसको। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो काम का है। आगे बात करते हैं जयपुर विद्रोह। जयपुर विद्रोह के अंदर किस कौन कौन है विद्रोह करने वाले? उस्मान खां, सादुल्ला खां और विलायत खां, ठीक है। और ध्यान रखना, गिरफ्तार राम सिंह सेकंड ने ईडन के कहने पर इनको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। तो ध्यान रखें, इधर कर देता हूं मैं इसको। हाँ, राम सिंह सेकंड के कहने पर ईडन, सो राम सिंह सेकंड ने ईडन, जो कि अंग्रेज अधिकारी, ईडन के कहने पर इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। विद्रोह की ट्रिक ये, इसकी आप ट्रिक भी याद कर सकते हो। जयपुर विद्रोह की ट्रिक क्या है? उस विला कहते हैं ना, वो वाली विला नहीं, बिल्डिंग उस विला। तो उससे उस्मान से सादुल्ला और विला से विलायत खां, क्योंकि पूछा जाता है कि जयपुर विद्रोह के अंदर जो विद्रोही थे, बेसिकली ये विद्रोह करने वाले नेता कौन थे? तो वो थे उस्मान खां, सादुल्ला खां और विलायत खां, ठीक है। ये जयपुर के हैं, ध्यान रखना विशेष तौर पे जयपुर विद्रोह की बात करें पर। यहां राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों का तन मन व धन से साथ दिया, ठीक है। इसलिए अंग्रेजों ने इसे कोट कासिम बोल दो, चाहे कोटपुतली बोल दो, ठीक है, कोट कासिम या कोटपुतली दिया। वे सितार ए हिंद की उपाधि भी दी। यह नॉट इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको ऐतिहासिक सीरीज में पूछ भी चुका। अंग्रेजों का फुल कहते हैं तन मन धन सबको समर्पित, आप हमारे आका, आप हमारे माँ बाप। तो सीधी सी बात, अंग्रेज हो जाएंगे राजी। इन्होंने इसको सितार हिंद की उपाधि दी और कोटपुतली की जागीर भी इसको दी। ध्यान रखना, यह था जयपुर विद्रोह। राम सिंह सेकंड कौन है? ये वही बंदा है राजा जिसने तीनों को गिरफ्तार किया था ईडन के कहने पर, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं आपके तांत्या टोपे जी के बारे में थोड़ा बातें सीख लेते हैं। तांत्या टोपे का भी संबंध है भाई राजस्थान से। क्या संबंध है इस 1857 क्रांति में? क्या इसका रोल था राजस्थानी क्रांति से? हालांकि भारत की क्रांति में है ही है। जन्म हुआ 1819 में। मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, जरूरी जानना। ये मूल नाम बहुत बार पूछ, जैसे कि विजय सिंह पत्ती का नाम भूप सिंह गुजर था, बहुत बार पूछा जाता है। वैसे तांत्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान आए थे। क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान आया। कहां पर? मांडलगढ़ भीलवाड़ा और बांसवाड़ा, 2 जगह आया। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में और बांसवाड़ा के अंदर आया। क्रांति के समय क्वेश्चन आया था कि क्रांति के समय तांत्या टोपे कितनी बार राजस्थान में आए, वह कहां पर आए? तो 2 बार राजस्थान में आए। और कहां पर? मांडलगढ़ भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। और यहां पर एक्चुअली बांसवाड़ा के अंदर तो 11 दिसंबर 1857 को अधिकार भी कर लिया था। थोड़ी झड़प हुई थी, अधिकार कर लिया था, एक युद्ध हुआ था। और उसके बाद में जैसे अधिकार करा अंग्रेजों को, जब इसका पता चला तो एक कुंवाड़ा का युद्ध होता है। कुंवाड़ा का युद्ध बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया। कुंवाड़ा का युद्ध 9 अगस्त को हुआ, 1857 तो कह रही है, 9 अगस्त 1857 को कुंवाड़ा का युद्ध हुआ। रॉबर्ट्स वर्सेस तांत्या टोपे, ठीक है, रॉबर्ट्स वर्सेस तांत्या टोपे। लेकिन बेसिकली तांत्या टोपे यहाँ पर हार जाता है और कोठारी नदी के किनारे पड़ता है ये जगह, ठीक है। लिख लेना चाहिए आप, लिखना चाहो तो, कि कुंवाड़ा का युद्ध जो है ये कोठारी नदी के युद्ध पे जगह पड़ती है। किसके बीच में लड़ा गया? रॉबर्ट्स वर्सेस तांत्या टोपे। हालांकि तांत्या टोपे हार जाता है, ठीक है। ओके, आगे तांत्या टोपे जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों में सहायता हेतु गया था। हर रियासत की हेल्प की थी, मतलब तांत्या टोपे ने। सिर्फ जैसलमेर को छोड़, जैसलमेर में एंट्री बैन थी। बीकानेर के सरदार सिंह ने सहायता हेतु 10 घुड़सवार भी दिए थे, 10 घुड़सवार दिए थे। और जोध सिंह कोठारिया व केसर सिंह सलूम्बर ने भी जो हेल्प की थी। तांत्या टोपे ने सर्वाधिक हस्तक्षेप अगर किया तो वो किया था टोंक रियासत में। टोंक रियासत में हमेशा हम यहाँ लिखा ना अपने, देखो यहाँ पर एक्चुअली आया बांसवाड़ा के अंदर आया था, यहाँ पर अधिकार भी किया था, उसके बाद लड़ाई भी युद्ध भी हो गया। लेकिन एक्चुअली ज्यादा इंटरफेयर अगर किया तो टोंक में किया। टोंक का नवाब जब भी आता तो वहां पर सबसे ज्यादा इंटरफेयर किया था।
ये भी नोट लिख लेना कि तांत्या टोपे ने सर्वाधिक हस्तक्षेप इंटरफेयर किस रियासत में किया, तो टोंक रियासत में। हालांकि ये चीजें समझ में, तांत्या टोपे वाली बातें समझ में आएगी जब भारत की 1857 क्रांति पढ़ोगे तब। लेकिन अभी थोड़ा सा ये जानना है कि इस राजस्थान क्रांति के दौरान तांत्या टोपे राजस्थान में आया था, तो थोड़ा बहुत लिंक बैठ जाता है, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। तांत्या टोपे ने झालावाड़ पर भी अधिकार कर लिया था। मार्च 1858 को विद्रोही अलवर हेतु होते हुए सीकर पहुंचे, जहां कर्नल होम्स की सेना से हार गए। ठीक है, फिर तांत्या जंगलों में भटकते रहा तथा विश्वासघाती तो जो था मान सिंह नरूका, देखो पूरी बातें समझना। तांत्या टोपे एक बात बताओ, कितना वीर आदमी था। राजस्थान में 2 बार एंट्री की और हर रियासत में जा जाके हेल्प की थी विद्रोहियों की, और झालावाड़ पर भी अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, अंग्रेजों के हमेशा खिलाफ ही था। मार्च 1858 में क्या हुआ कि विद्रोही अलवर होते हुए सीकर पहुंचे, जहां कर्नल होम्स था ना, कर्नल होम्स, उसकी सेना से हार गए। तांत्या टोपे उन्हें मेन हेड है। तांत्या टोपे को जीत कहीं पर नहीं मिलती है। ठीक है, छोटे मोटी अधिकार कर लेते हैं, फिर लड़ाई होती है, फिर हार जाता है, क्योंकि अंग्रेजों के पास पावर ज्यादा है, अंग्रेजों के पास सेना ज्यादा है और राजाओं का साथ है। लेकिन फिर क्या होता है, यहाँ पर तांत्या टोपे जो है भटकते रहा, भटकते विश्वासघाती था। इसके साथ ही सीधी सी बात है, घर का बेदी लंका ढावे। तो मान सिंह नरूका ये जो विश्वासघाती निकला, निकम्मा, और इसने अंग्रेजों को खबर दे दी, बता दिया कि जो तांत्या टोपे है वो कहां पर है। शिप्रा नदी के तट पर तांत्या टोपे को फांसी पर लटका दिया। ठीक है, तो ध्यान रखें। हालांकि तांत्या टोपे बच सकता था, बच्चे ही थे, सभी बच जाते थे, लेकिन अगर कोई कहता ना कि बता देता है तो फिर पकड़े जाते हैं, तो अंग्रेज सीधी फांसी पर लटकाते थे। 18 अप्रैल 1859 को जो है तांत्या टोपे को फांसी दे दी गई। कहां पर? शिप्रा नदी के तट पर। ठीक है ना, ये बात हो गई। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक अमरचंद बांटिया के बारे में सुना होगा आपने, इनके बारे में भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट छपता है भाई। क्या कि पहली बात तो अमरचंद बांटिया का संबंध कहां पर, कहां के रहने वाले थे? बीकानेर का। राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है इनको, राजस्थान का मंगल पांडे। क्योंकि राजस्थान का मंगल पांडे क्यों कहते हैं? 1857 क्रांति के अंदर मंगल पांडे ने सबसे पहले एक अंग्रेज को सल्टा दिया था, तो ये राजस्थान में पहले शहीद भी यही थे। ठीक है, तो राजस्थान का मंगल पांडे कौन है? अमरचंद बांटिया। राजस्थान के पहले शहीद कौन है? अमरचंद बांटिया। कहां के रहने वाले या संबंध कहां से? बीकानेर से। ग्वालियर में झांसी की रानी की वित्तीय सहायता करने वाले कौन है? अमरचंद बांटिया। 1857 क्रांति के भामाशाह कौन है? अमरचंद बांटिया। भामाशाह का मतलब है बहुत पैसे वाले थे, हमेशा हेल्प करते थे विद्रोहियों की। गजब की बात है। और अंग्रेजों को, आपको पता, अंग्रेजों की नजर पड़ जाए कि यार इन विद्रोहियों को पैसा कौन अवेलेबल करवा रहा है, उनको मार दिया जाए, तो पैसा अवेलेबल कराने वाले बंदे थे अमरचंद बांटिया। तो ध्यान रखिए, इसीलिए ये शहीद हो गए, इनको मार दिया गया। बीकानेर संबंध है। राजस्थान का मंगल पांडे, राजस्थान के पहले शहीद। ग्वालियर में झांसी की रानी, हालांकि झांसी की रानी के बारे में खूब बड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो अपन पढ़ेंगे जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ सकते। ग्वालियर में झांसी की रानी की हेल्प की थी अमरचंद बांटिया ने, और 1857 की क्रांति के भामाशाह के नाम से प्रसिद्ध है अमरचंद बांटिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे मोटे मुख्यालय और देख लेते हैं। एक शेखावटी ब्रिगेड थी। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय झुंझुनू में। कहां पर मुख्यालय? झुंझुनू में है। वैसे जोधपुर लीजियन, हालांकि शुरू में पढ़ लिया अपन ने, 1835 में स्थापना हुई। ठीक है, मुख्यालय कहां पर था? एरनपुरा, यह पढ़ चुके अपन। और यहाँ पर पूर्व, यहाँ के सैनिकों क्या कहते थे? पूर्बिया। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आया हुआ है, आ जाए नहीं, आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है कि कहां के, किस छावनी के सैनिकों को पूर्बिया के सैनिक या पूर्बिया कहा जाता था? तो एरनपुरा। ध्यान रखें, एरिकपुरा जो मुख्यालय था, और जोधपुर लीजियन जो है वो जोधपुर लीजियन मिलिट्री थी, मुख्यालय एरनपुरा, और यहाँ के सैनिकों को पूर्बिया कहा जाता था। लिख लेना, नोट कर लेना, क्वेश्चन आया हुआ है। एरनपुरा लीजिए, जोधपुर लीजिए स्थापना कब हुई थी? 1835 में। ये लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जल्दी जल्दी उतार लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ये भी गजब क्या है भाई, कहा जाता है कि शुरुआत कहां पर हुई? तो राजस्थान में शुरुआत हुई नसीराबाद। तो ध्यान रखें, प्रारंभ माना जाता है नसीराबाद और अंत माना जाता है सीकर को। इसीलिए कहा जाता है 1857 की क्रांति का समाधि स्थल, मतलब वहां जाके खत्म हो गई, मिट गई। तो 1857 क्रांति का समाधि स्थल है सीकर, और प्रारंभिक स्थल नसीराबाद, जो अपन पढ़ चुके पहले ही। ये इंपॉर्टेंट है। 1857 क्रांति का समाधि स्थल कौन सा? सीकर। यहां पर जाके खत्म हो गई थी, अंत हो गया था। ओके, वैसे भाई समाधि में क्या होता है, कोई बंदा जीव समाधि लेता है, कैसी भी समाधि होगा उसका अंत हो जाता है ना, वैसे ही। और कुछ बातें और, खेरवाड़ा व ब्यावर छावनी 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखें।
खेरवाड़ा व ब्यावर छावनी ने 1857 की क्रांति में, राजस्थान की 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया था। क्रांति के पहले शहीद अगर पूछे आपसे, हालांकि इंडियन उसमें अपन 1857 क्रांति भारत की जब पढ़ेंगे तो और पढ़ेंगे तो मंगल पांडे, ठीक है। क्रांति के वैसे राजस्थान के पहले शहीद तो अमरचंद माटिया है, लेकिन क्रांति पूरी क्रांति के, भारतीय क्रांति के तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के थे पश्चिम बंगाल में के अंदर। वहीं पर इनकी 34वीं इन्फेंट्री थी जिन्होंने अंग्रेजी गोली मार दी, वो अभी नहीं पढ़ सकते अपन, इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना अपने तो अमरचंद माटिया आंसर इंपॉर्टेंट होगा। और कोटा के शासक ने अपने मुस्लिम सैनिकों को कुरान की शपथ दिलाई थी कि तुम विद्रोह नहीं करोगे। इतना गुलाम थे अंग्रेजों के, देख सकते हो आप। मुस्लिम सैनिकों को यह कहा था कि तुम्हें कुरान की कसम है अगर विद्रोह किया तो। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, फैक्ट है। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई, यह भी साइड इफेक्ट ले लो, 1832 में, मुख्यालय अजमेर। क्रांति के समय यहां पर एजीजी कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1845 में इसका मुख्यालय आबू, गर्मियों में तो आबू रहते थे, ठीक है, गर्मियों में कहां, आबू, वैसा मुख्यालय अजमेर। ध्यान रखना, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। 1845 में इसका मुख्यालय आबू, गर्मियों के अंदर जो है सेट कर दिया था। ये थोड़ा सा साइड इफेक्ट ले लो इसका। 1857 की क्रांति के दौरान लिखित पुस्तक अगर पूछे आपसे तो वो थी माजा प्रकाश। पुस्तक क्या नाम था, माजा प्रकाश। ये लिखित पुस्तक है, विष्णु भट्ट गोडसे इसके राइटर है, विष्णु भट्ट गोडसे राइटर है, जो 1857 की क्रांति के दौरान लिखी गई। और मैंने एरो बनाया इधर, इसी में क्रांति का आंखों देखा वर्णन, वो तो खैर है ही, मतलब आंखों देखा वर्णन है, क्योंकि विष्णु गोडसे ने इनकी क्रांति को आंखों देखा था, और पूरा वर्णन इस माजा प्रकाश के अंदर कर दिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है माजा प्रकाश क्या है। 1857 की क्रांति के दौरान लिखित पुस्तक माजा प्रकाश, विष्णु भट्ट गोडसे इसके राइटर है। 1857 की क्रांति का अगर केंद्र पूछे तो वो केंद्र है आपके कामेश्वर महादेव का मंदिर अहुआ, क्योंकि मेन मुख्य मामला अहुआ पर ही हुआ था, जबरदस्त आपने पढ़ा भी था एलनपुरा पूरा का पूरा, बिल्कुल। तो मुख्य केंद्र अगर पूछे आपसे तो कामेश्वर महादेव मंदिर अहुआ वो मेन सेंटर था, मतलब एक सारी एक्टिविटियां गतिविधियां वहीं पर संचालित होती थी। अब इस क्रांति के बारे में किसने क्या कहा, 1857 क्रांति के बारे में क्या किसने क्या क्या कहा कि ये तो भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम है, ये कहा वीर सावरकर ने, ठीक है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये बात किसने कही, वीर सावरकर ने। राष्ट्रीय विद्रोह किसने बताया, बेंजामिन इजराइली ने और ताराचंद ने। सिपाही विद्रोह किसने बताया, आरसी मजूमदार। सिपाही विद्रोह या फिर जन विद्रोह भी है, इसको कहते हैं सिपाही विद्रोह या जन विद्रोह, है ना, अगर ये कहा तो ये कहा आरसी मजूमदार ने। सभ्यता व बर्बरता के बीच संघर्ष, अगर ये किसने बात कही, ये तो ये कही टी.आर. होम्स ने, अंग्रेज ने, ठीक है, ये भी लिख लेना किसने क्या कहा, क्वेश्चन आ सकता है। अब जो ये 1857 क्रांति हुई असफल, सीधी सी बात है, अंग्रेजों ने हर मोर्चे पर, हालांकि एक बार जरूर इनके सैनिक अंग्रेजों के मारे गए और हर तरह से हमारे सैनिक जो हैं, एक अंग्रेज अधिकारी ने एक बात भी कही थी, क्या कही कि अगर राजाओं का साथ हमारे पास में अगर थोड़ी देर के लिए भी नहीं होता तो हमारे हवा भी नहीं लगती। इन सैनिकों हमने देखा था जोश और जुनून, हम बहुत बुरी तरीके से हारते, लेकिन यहाँ के राजा जो हमारे साथ देश हम हमेशा जीतते गए, ठीक है, बिल्कुल। तो ध्यान रखें असफलता के कारण क्या थे, राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, 99% ने साथ दिया, नो डाउट। क्रांतिकारियों के पास धन व हथियारों की कमी थी, वो तो सैनिक थे बेचारे, कहां से लाए। क्रांति योजना प्रधान नहीं थी, बस ऐसे ही जोश जुनून में सीधे चेप दी गोलीबारी, थोड़ी प्लानिंग करने वाले नहीं थे, ज्यादा गुस्सा जोश भी काम का नहीं है, पहले थोड़ी रणनीति बनानी पड़ती है। रणनीति व दक्ष सेना नायकों की कमी थी, क्योंकि वो तो सब गुस्से वाले थे, भगत सिंह के फॉलोअर थे, गुस्से वाले लोग थे, बस ज्यादा रणनीति प्लानिंग करते नहीं, उठाया हथियार ले भाई, ठीक है। राजस्थान में क्रांति के केंद्र भी कम थे, मेन सेंटर कहां पर इनका कंट्रोल किया जाए वो भी, उसकी भी कमी थी। और अब कुछ बातें रख रहे हैं अपन, छोटी सी लास्ट में कहते हैं ना, एक सहानुभूति के तौर पे बात लिखी गई है, क्या है कि 1857 की क्रांति भले ही असफल रही, परंतु जनमानस में स्वतंत्रता की ललक उत्पन्न करने में हमेशा हमेशा के लिए सफल रही। ये बात जरूर लिखनी है आपको, गजब का कोटेशन है। तो इस तरीके से देखो कि 1857 क्रांति वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से वेरी इजी नोट्स के साथ में, और कहते हैं गागर में सागर भर देने वाली बात है ये,
एक सिंगल लाइन तो बची नहीं होगी, सब कुछ ओवरऑल इसके अंदर डाल दिया गया। मेरे हिसाब से 50 या 55 मिनट की क्लास हुई होगी, आराम से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 50-55 मिनट के अंदर एक सिंगल क्वेश्चन राजस्थान के 1800 क्रांति आपका नहीं बचेगा, यहीं से आएगा जो भी आएगा, ठीक है। सारी बातें डाल दी गई है। हाँ, भारत की जब 1800 क्रांति पढ़ेंगे तब आपके सब कुछ और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब कहानियों की कनेक्टिविटी भी हो जाएगी, ठीक है। फिर भी कोई गलती रहेगी, डाउट हो रह गया हो तो कमेंट कर देना, उस कमेंट में सुधार करके हम उसको पिन कर देंगे, ठीक है। ओके।